दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। आज दोस्तों 2 तारीख है और 2 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। इसी तरीके से सभी पेपर के एनालिसिस आपको जो है चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आज का पेपर दोस्तों देखने के बाद हमें ये मालूम चला कि पेपर का लेवल जो था दोस्तों आपका वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो है इस बार आपके इस शिफ्ट में आपके नहीं पूछे गए। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि टोटल 5 दिन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम चलेंगे। हो सकता है तो कुछ दिन का पेपर आपका हार्ड लेवल का आए, कुछ दिन आपका पेपर इजी लेवल का आए, ऐसा आपका होता रहता है और ऐसा आपका होता रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अब जो है आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कीम है। जाहिर सी बात है कि जिस शिफ्ट का पेपर आसान आया होगा उस शिफ्ट में आपकी मार्किंग जो है थोड़ा सा कम होगी और आपको जो है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम मार्क्स आपके मिलेंगे। ठीक है, कंपैरेटिवली ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके पेपर के लेवल हार्ड होंगे। ठीक है, लेकिन आज का पेपर का लेवल देख करके दोस्तों दिल गदगद हो गया, मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि जितनी क्लासेस आपके पांडे जी टेक्निकल पर चली थी लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और जो क्वेश्चन थे आपके वो बेसिक लेवल के थे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी 2 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2 स्टेट को हमने जो है यहाँ पे कवर किया, बिहार और झारखंड को। तो उसमें हमको मालूम चला कि भाई जो पेपर का लेवल था बिहार का, चाहे बात कर लीजिए आप, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक का बात कर लीजिए, जो आपका पेपर का लेवल था दोस्तों उस पर जो है बहुत ज़्यादा कठिनता देखी गई और क्लास 12th स्टैंडर्ड के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो है आपके यूपी पॉलिटेक्निक में बिल्कुल बेसिक, जैसा कि हमेशा से आता रहा है, 2 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में तो आपका जो है मतलब ये अच्छा पेपर कहाँ ही जाएगा। अब सवाल ये आता है कि गुड अटेम्प्ट आपका कितने पे होगा, मतलब कि कितना एटलीस्ट आपने सही किया होगा तो आपका जो है अटेम्प्ट गुड माना जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बात तो आपको तो 100% फिक्स हो गया कि अब जो है माइनस मार्किंग का स्कीम नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पे सीधे सीधे तौर पे इंस्ट्रक्शन में आपका लिख के आ रहा होगा कि आपका किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, किसी भी प्रकार के माइनस मार्किंग की स्कीम आपकी लागू नहीं होगी। ठीक है, ये बात तो आपने ऑलरेडी पहले से देख लिया होगा और पहले से आप इस बात को जान रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आप एक बात को समझिए कि अगर आपने 100 नंबर में से 100 नंबर के 100 क्वेश्चन में से, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, अगर 100 क्वेश्चन में से अगर आपने आज के पेपर के अकॉर्डिंग 70 क्वेश्चन से अधिक 70, 72, 75 आपने कर दिया है तो आप इतना समझ करके चलिए कि आपका अटैम्प्ट बिल्कुल गुड अटैम्प्ट के अंदर आ रहा है। अगर 70 प्लस अगर आपने सही कर दिया है अटैम्प्ट, तो आप लोगों ने 100 किए होंगे, ये तो मुझे मालूम है। अब कुछ लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में तुक्का लगा कर 100 अटैम्प्ट किए होंगे, कुछ लोग जो है पढ़ के 100 अटैम्प्ट किए होंगे, लेकिन अटैम्प्ट आप सभी का 100 होगा, ये मुझे मालूम है। ठीक है ना, लेकिन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका 100 अटैम्प्ट इस बार है और उसमें से 70, 72 अगर आज के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग अगर आपका चला गया तो आप समझ जाइए कि आपका जो है गुड अटैम्प्ट के अंदर आप आ रहे हैं और सरकारी कॉलेज मिलने के आपके चांसेस है। लेकिन हाँ, एक बात जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है वो ये है आपका कि अभी बाकी शिफ्टों के पेपर की भी एनालिसिस देख लीजिए। ये भी संभावनाएं हो सकती है कि जो आपके पेपर का लेवल आया है उससे भी लो लेवल का पेपर जो है अगले शिफ्ट में आपका पूछ दिया जाए, तब वहाँ पे गुड अटेम्प्ट और जो है 80-85 नंबर अगर कोई स्टूडेंट लाया रहेगा तब उसको गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट 4 डेज में आपके लगातार 2 डेज या 3 डेज आपके पेपर का लेवल जो है हार्ड पूछ दिया जाए। तो जब अगर पेपर का लेवल हार्ड पूछा जाता है ना दोस्तों, तो आपकी वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स बढ़ती है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पिछली बार भी लागू हुआ था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में और इस बार भी लागू हुआ है, क्योंकि जीकॉप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाइएगा तो जीकॉप के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बातें आपको स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं कि इस बार जो है, और जब भी आपका नेगेटिव मार्किंग का स्कीम हटेगा तो आपको जो है इस तरीके की सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। सबसे पहले आपको साइंस पे मतलब जाना है, साइंस वाले सेक्शन पे, और साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको सही करना है, क्योंकि अगर आपने साइंस सही कर लिया तो आपको सरकारी कॉलेज 100% मिल जाएगा। क्योंकि साइंस का आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, उस 50 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बता दे रहा हूँ तो 35 प्लस अगर आप सही कर लेते हैं तो साइंस का अटेम्प्ट गुड माना जाएगा। उसके बाद आप मैथ्स की तरफ आइएगा, जब आप मैथ्स की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ में जो है बिल्कुल नॉर्मल लेवल है। ठीक है,
और मैथ में जितने नॉर्मल लेवल के सवाल होंगे सबसे पहले आप वही अटेम्प्ट कीजिएगा। और 50 में से दोस्तों कोशिश करिएगा कि नॉर्मल अटेम्प्ट वाले जो है कुछ इतने क्वेश्चंस आपके लगभग बन जाए नॉर्मल अटेम्प्ट के कि जो है सरकारी कॉलेज लायक आपका निकल जाए मामला, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो भाई तब भी तुक्का मारिएगा। अगर पेपर का लेवल एक्चुअल में हार्ड आएगा तो आप तुक्का मारिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर पेपर का लेवल हार्ड नहीं आएगा तो आपको तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप नॉर्मल चलिए और आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज तो 100% है, आपको हम दिलवा करके रहेंगे। और पॉलिटेक्निक के अन्य सभी अपडेट के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत लेते रहिएगा। पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको जो है एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपको हेल्प किया जा सके। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।